रामलिखित अधिनियम 1881 के संदर्भ में अध्याय 8 जो अनादर की सूचना के विषय में है, धारा 91 से लेके 98 तक संबंधित है। तो धारा 91 देखते हैं कि अप्रतिग्रहण द्वारा अनादर, तो विनिमय पत्र अप्रतिग्रहण द्वारा अनादरित हुआ तब कहा जाता है जब उस विनिमय पत्र के प्रतिग्रहण के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किए जाने पर ऊपरवाल या कई ऊपरवालों में से जो भागीदार नहीं है, एक प्रतिग्रहण में व्यतिक्रम करता है या जहां की उपस्थापन करने से अभिमुक्ति दे दी गई हो और विनिमय पत्र प्रतिग्रहित न किया जाए। जहां की ऊपरवाल संविदा करने के लिए अक्षम है या प्रतिग्रहण विशेषित है, वहां विनिमय पत्र अनादरित कर दिया गया माना जा सकेगा। धारा 92 असंदाय द्वारा अनादर, वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक असंदाय द्वारा अनादरित हुआ तब कहा जाता है जबकि ऊपरवाल वचन पत्र का रचयिता, विनिमय पत्र का प्रतिग्रहिता या चेक का ऊपरवाल उसका संदाय करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किए जाने पर संदाय में व्यतिक्रम करता है। धारा 93 सूचना किसके द्वारा और किसको दी जानी चाहिए। जबकि वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक अप्रतिग्रहण या असंदाय द्वारा अनादरित हो गया है, तब उसके धारक को या उसके किसी पक्षकार को उस पर दायी बना रहता है उन सब अन्य पक्षकारों को जिन्हें की धारक उस पर अलग अलग दायी बनाना चाहता है, और उन कई पक्षकारों में से किसी एक को जिन्हें की वह उस पर संयुक्ततः दायी बनाना चाहता है, यह सूचना देगा कि लिखित ऐसे अनादरित कर दी गई है। इस धारा की कोई भी बात यह आवश्यक नहीं करती है कि अनादरित वचन पत्र के रचयिता को या अनादरित विनिमय पत्र या चेक के ऊपरवाल या प्रतिग्रहिता को सूचना दी जाए। अगली धारा है धारा 94, वह रीति जिसमें सूचना दी जा सके। तो अनादर की सूचना उस व्यक्ति के जिसको उसका दिया जाना अपेक्षित है, सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता को, या जहां की वह व्यक्ति मर गया है वहां उसके विधिक प्रतिनिधि को, या जहां की वह दिवालिया घोषित कर दिया गया है वहां उसके समुपदेशित को दी जा सकेगी। वह मौखिक या लिखित हो सकेगी। यदि वह लिखित है तो डाक द्वारा भेजी जा सकेगी और किसी भी प्रारूप में हो सकेगी, किंतु जिस प्रकार को वह दी जाए उसको या तो अभिव्यक्तता शब्दों में या युक्तियुक्त अर्थान्वयन से यह जानकारी देगी कि लिखित अनादरित हो गई है और किस प्रकार अनादरित हो गई है, और यह कि वह उस पर दायी ठहराया जाएगा और वह अनादर के पश्चात युक्तियुक्त समय के भीतर उस पक्षकार के जिसके लिए वह आशयित है कारोबार के स्थान में या उस दशा में जिसमें ऐसे पक्षकार का कोई कारोबार का स्थान नहीं है उसके निवास स्थान पर देनी होगी। यदि सूचना डाक द्वारा ठीक पते पर भेजी जाती है और गलत जगह चली जाती है तो ऐसी गलत जगह चली जाने से वह सूचना अविधि मान्य नहीं हो जाती। धारा 95 अनादर की सूचना पाने वाला पक्षकार उसे पारेषित करेगा। अनादर की सूचना पाने वाले किसी भी पक्षकार को इस गरज से कि वह किसी पूर्विक पक्षकार को अपने प्रति करे अनादर की सूचना ऐसे पक्षकार को युक्तियुक्त समय के अंदर उस दशा के सिवाय देनी होगी जिसमें कि ऐसे पक्षकार को धारा 93 में उपबंधित सम्यक सूचना अन्यथा प्राप्त हो गई है। धारा 96 उपस्थापन के लिए अभिकर्ता, जबकि लिखित उपस्थापन के लिए अभिकर्ता के पास निक्षिप्त कर दी गई है, तब अभिकर्ता अपने मालिक को सूचना देने के लिए उतने समय का हकदार है मानो वह अनादर की सूचना देने वाला धारक हो, और मालिक अनादर की सूचना देने के लिए आगे उतनी ही कालावधि का हकदार हो जाता है। धारा 97 जबकि वह पक्षकार जिसे सूचना दी गई है मर गया है, जबकि वह पक्षकार जिसे कि अनादर की सूचना भेजी गई है मर गया है किंतु सूचना भेजने वाले पक्षकार को उसकी मृत्यु की जानकारी नहीं है, तब वह सूचना पर्याप्त है। धारा 98 अनादर की सूचना कब अनावश्यक है। अनादर की कोई भी सूचना का तब आवश्यक नहीं है जबकि उसके हकदार पक्षकार को उसके दिए जाने से अभिमुक्ति दे दी गई हो। ख लेखीवाल को भारित करने के लिए तब आवश्यक नहीं है जबकि उसने संदाय प्रत्यादिष्ट कर दिया है। ग तब आवश्यक नहीं है जबकि भारित पक्षकार को कोई नुकसान सूचना के अभाव में नहीं हो सकता है। घ तब आवश्यक नहीं है जबकि सूचना का हकदार पक्षकार सम्यक तलाश के पश्चात नहीं पाया जा सकता या सूचना देने के लिए आबद्ध पक्षकार अपनी किसी त्रुटि के बिना
उसे देने में अन्य कारणवश असमर्थ है। अंग लेखीवाल को भारित करने के लिए तब आवश्यक नहीं है जबकि प्रतिग्रहिता उसका लेखीवाल भी है। च उस वचन पत्र के बारे में आवश्यक नहीं है जो परक्राम में नहीं है। और छ तब आवश्यक नहीं है जबकि सूचना का हकदार पक्षकार लिखत पर शोध्य रकम देने का अशर्त वचन तथ्यों को जानते हुए दे देता है।